और स्टूडेंट्स कहते हैं यार इनको क्या पता, पर कंप्यूटर पे लिखना है। क्या करें बोलो। और एक हमारा स्टूडेंट है पारस, आजकल माइक्रोसॉफ्ट में है, उसकी प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट में पहले उसकी, हाँ कोविड से पहले होगी। कहता उस थैंक्स करने आया, कहता सर आपने बहुत अच्छी, एक मिनट सर मुझे बात पूरी करने दो, ये आपने हमें बहुत अच्छी हैबिट डाल दी कॉपी पे लिखने की। मैं कहा क्यों? कहते उन्होंने मेरे से सारा कोड पेपर पे लिखवाया। तो आप क्या बात करते हैं। चलें, हाँ जी अब बोलो क्या पूछ रहे हो। पूछता था सर, एक सर मेरा स्विच केस का सर एक लेक्चर मिस था सर, अगर नेक्स्ट बैच में स्टार्ट होगा तब लगवा दोगे? कल ही लगा लेना सर, 5:15 पर। ओके सर। तो माय डियर प्रोग्रामर्स, कल वाला कोई प्रोग्राम जो आपको दिया था, आपने चेक करवाना हो, कोई पूछना हो, बताना हो तो पूछ सकते हैं, मैं लिख के दिखा दूंगा आपको। सर लेक्चर रिकॉर्ड करने का किसी ने कहा हुआ है ग्रुप में। कर लेंगे कोई। हाँ जी सर एक बार रिवर्स वाला बता दो। रिवर्स वाला यूजिंग क्लासेस। यस सर। प्रैक्टिकल या टाइप कर कॉपी पे लिख के दिखाऊं? जैसे मर्जी सर। चलो, मैं तो बस इसी में ज्यादा बिलीव करता हूं। क्लास रिवर्स। और आपको एक नई बात बता दें, कहीं पर भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं जरूरत का पड़ने पर। सर जो हमने नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज किया था कल, हाँ जी, सर वो टेक्निकली किस काम के आते हैं? क्योंकि इस फंक्शन में इसमें तो यूज करते नहीं है क्लासेस वाले में। क्या बात करते हो, आपने प्रोग्राम प्रैक्टिकल कैसे किए फिर? नहीं सर, सी आउट वाले में तो होता है सर, इसमें क्लास रिवर्स वाले में। तो सी आउट चल तो रहा है सर, ऊपर लिखना है वो सारा कुछ। ठीक है सर, सॉरी सर। हाँ, तो आपने कैसे किया होगा वो फिर प्रैक्टिकल? आगे बस हो गया रिवर्स। सी आउट में यहीं पे करवा देता हूँ, थर्ड फंक्शन भी बना सकते थे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन अप टू हियर। और ये क्लास बंद करनी नहीं भूलना, अब यहाँ मिस्टेक करते होंगे कुछ लोग, कोई भी। कुछ लोग यहीं पे सेमीकोलन लगा रहे थे घर पे, फंक्शन बंद करके यहीं पे सेमीकोलन, तो बाद में पता चला कि ऐसे करना। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल को क्या बोलना? डॉट डॉट लो जी, पूछो, यहां तक कुछ पूछना है और कोई क्वेश्चन लिखवाना है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम है तो लिखवा लो। हाँ जी, आपने मुझे जो आर रिवर्स जीरो आर कॉमा लेके डायरेक्ट पब्लिक कर दिया, इसमें वो क्या रहा, प्राइवेट क्या रहा, वेरिएबल्स प्राइवेट है सिर्फ। हाँ, हम लोग यूज कर रहे हैं तो यूज ही होगा ना, पब्लिक ही होगा, तो कोई करने फायदा नहीं है क्लास में। अगर हम यहाँ पर लिखें सी आउट obj डॉट रिवर्स, तो आउटपुट क्या आएगा?
हाँ जी, पूछा गया ऑनलाइन ऑफलाइन से, अब आउटपुट क्या आएगी? इतना कुछ अरे, 1 घंटा 1.25 घंटा लगाया, थोड़ी बहुत तो इज्जत रखो। अरे, एरर आएगा, क्यों? बिकॉज रिवर्स जो है व्यू प्राइवेट है और प्राइवेट। रिकॉर्ड है और ये क्लास के बाहर यूज नहीं हो सकता। कल यहीं से कहानियां शुरू की थी, बाइक वाली बात से सारी। और कोई पूछना है? सर हाँ जी, सर एक बार ऑब्जेक्ट बता दो क्या? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है अ वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब इसको है तो ये वेरिएबल, बट इसको ऑब्जेक्ट ही क्यों बोलते हैं ये आपको कल या परसों तक बताएंगे। थोड़ा और आप एक्सपोजर ले लो, थोड़े और बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ। लास्ट टाइम का ऑब्जेक्ट और इनपुट ऑब्जेक्ट और डू रिवर्स एक है, इन दोनों से ही बस ऊपर वालों पे जो रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, है ना? जो दो फंक्शंस आपने वहां पे डिफाइन डिफाइन किए, नीचे वाले से नहीं आएंगे क्योंकि इसमें जो आर भी लिखा है वो ऑलरेडी ब्लॉक पड़ा होता है। हाँ, ठीक है। और कोई ऑफलाइन एंड एनी अदर क्वेश्चन, एनी डाउट प्लीज। आपकी जिंदगी का सवाल है, कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, सर जैसे सी में हम 2 से ज्यादा वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए एक ही प्रिंटफ यूज करते थे, तो इधर कैसे कर सकते हैं? हाँ हो जाएगा इसमें, 1 मिनट। हाँ जी कर सकते थे, पर ऊप्स क्या, देखो क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि ये सारा काम एक ही फंक्शन में हो सकता था, दो क्यों बनाए? ऊप्स जो है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द फीचर्स ऑफ ऊप्स सजेशंस या उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जितने आप काम करवा रहे हो उनको उतना ही फंक्शंस में आप डिवाइड करो, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितने टास्क उतने फंक्शन। क्यों? सपोज आपको सिर्फ n की वैल्यू ही इनपुट करवानी है तो आप सिर्फ कौन सा फंक्शन कॉल कर लोगे? इनपुट, दैट्स इट, खत्म। मान लो ये वाला कोड यहां होता तो वो तो रिवर्स भी दे देता, और नहीं रिवर्स नहीं चाहिए, नहीं मैं दूंगा रिवर्स, नहीं चाहिए भाई, नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, अब ये दो पार्ट में आपको लगा बाद में यार रिवर्स नहीं चाहिए, एक और कॉल कर दो, नहीं चाहिए ना कॉल करो। अब बताओ फ्लेक्सिबिलिटी एक में करने में है कि अलग अलग करने में? चॉइस करनी। यस, जैसे ड्रेसेस चॉइस ठीक है, चलो अब एक ही लाइन में कैसे करना? ऐसे करते हैं कशरीन, एक ही लाइन में। ठीक है, और कुछ? ग्रीन सिग्नल फॉर मूविंग अहेड, 5 4 सर एक और मैं पूछना 3 पूछते रहो, 2 देख के बताऊं ना। नहीं आपको तो सर जैसे हमने void लिख के फंक्शन डिक्लेयर किया, एक मिनट आप 1 मिनट रुक, जैसे मैं ऐसे करूंगा ना, मतलब 1 मिनट रुक जाएगा। हाँ जी, अगर सारा एक ही लिख देते हैं ना, तो अगर आपने मतलब पब्लिक तो चलो ऊपर लिख दिया, वहां पब्लिक ना लिखते और नीचे आते तो सिर्फ वॉइड डू रिवर्स वाले से पहले प्राइवेसी लगा देते तो वो भी चीज ब्लॉक हो सकती थी। फिर इनपुट भी ब्लॉक हो जाएगा। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो ऑनलाइन? सर जैसे void do reverse लिखा है तो वो प्राइवेट है कि पब्लिक है? अच्छा ठीक है, पब्लिक है वो सारे, ठीक है। ये सारे पब्लिक है इसके नीचे। हाँ जी हाँ ठीक, वो इसको उसके मान लो बाद प्राइवेट करना, मान लो करना पड़ जाए, ऐसे कोई नौबत आ जाए तो यहाँ पे लिख दो। नहीं कॉल होगा बात की बात है। चले आगे, लो जी, आज जिंदगी बदलेगी, सारी उम्र
इन्हीं वर्ड्स के साथ हमें ऊप्स में काम करना है किसी भी टेक्नोलॉजी में। बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज से पहले आप सुनते आए थे पेपर में आए नंबर मिलेंगे, पेपर में आएगा नंबर मिलेंगे। हम ना पेपर की बात नंबरों की, वी आर टॉकिंग अबाउट जिंदगी की बात करते हैं, होल लाइफ। यार आपको पता है ना बेसिक सैलरी का, डीएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस एंड ग्रॉस सैलरी। ये कोई कीवर्ड्स नहीं है, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तेरे प्लस माइनस लिखा ऊपर ना सर, इनपुट इनपुट डब्बे के बाद कटिंग की है। ये गलती से मिस्टेक हो गया सर, माफी है। हाँ जी सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये जो वंशित है हमारे बैच के बड़े खुश मिजाज स्टूडेंट्स में से है। ये अलग से कुछ हुआ है प्रिंट से करानी चीज वो ऊपर तो दे सकते हैं आप, जब चीज दिखी तो प्रिंट तो करानी मिल नहीं टाइम। चलो सर सच्ची होता फंक्शन बना रहे हैं वैसे हाँ, अभी ताकि अलग अलग जितना हम डिवाइड कर सकें कर दिया। मतलब अगर नहीं चाहिए नीचे वाला प्रिंट है तो नहीं आएगा, बस ऐसे ही करनी। हाँ। सुनो, ये क्लास बन गई कल की तरह और हमने यहां पर मेन बनाया एम्प्लॉय अमन, साथ में लिख दिया अमन, बस ओबीजे है ना। ओबीजे से थोड़ी किसकी फीलिंग आती है? ऑब्जेक्ट ओबीजे। तो मेमोरी में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए होंगे? 2। सर तो एक ही है। ऑब्जेक्ट टू क्रिएट हो गया सर, आप तो ये सर तो एक ही है बस। रमन ओबीजे, राइट। ये दोनों हैं कौन वैसे? ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स हैं पर इसको बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट्स। पर आगे से इनको ऑब्जेक्ट्स कम ही बोला करो, ये नॉन बेंगलोरियंस के लिए छोड़ दो, उनको चाहिए होते हैं। हमारे लिए ये कौन है? इंस्टेंसेस। अकेला एक इंस्टेंस है, मल्टीपल इंस्टेंसेस। तो अमन एंड रमन ये कौन हो गए? इंस्टेंस। जो अगर प्योर टेक्निकल बात करनी है तो इनको इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंस मतलब जिनकी एग्जिस्टेंस होती है, इंस्टेंसेस। व्हाट दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट दीज इंस्टेंसेस कंटेन, इनमें वो सब होगा जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग डाटा टाइप में क्लास में होगा।
तो क्या कुछ है इस क्लास में जो इनमें होने वाला है, आने वाला है? बेसिक सैलरी, DA, HR, ग्रॉस, और क्या है? इनपुट, प्रोसेस, सेम हाँ जी, आपको पहले ही पता। बेसिक सैलरी, DA, HR, ग्रॉस, इनपुट, प्रोसेस, शो। ठीक। तो इंडिया में रहने वाले इंडियन, बैंगलोर कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग करने वाले बैंगलोरियंस, तो एक इंस्टेंस के अंदर रहने वाले वेरिएबल्स को इंस्टेंशियन नहीं सोचना। These are called instance variables. ध्यान से सुन लो। आपके हिसाब से तो C++ चल रही है, मेरे हिसाब से साथ में जावा भी चल रही है। तो जब मैं जावा शुरू करूंगा तो मैं इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करनी है, अपन नेक्स्ट लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। अब आज आपके दिमाग में, माइंड में दो नए वर्ड्स एंटर कर गए। क्या? इंस्टेंस एंड इंस्टेंस वेरिएबल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कल तक हम जिनको बोल रहे थे कि ये कौन है, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, मेंबर वेरिएबल्स, आज हमें पता चल गया इनका एक नाम और भी है कृष्ण भगवान की तरह, जैसे उनके नाम है, इनका एक नाम इंस्टेंस वेरिएबल्स। वाह, क्या बात है, आपको पहले से पता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड। क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुन लो, ये दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेरा एक वर्ड भी आप स्किप कर देंगे तो कई लाख का नुकसान हो जाएगा, फिर नहीं कहना, ये फैक्ट है। ठीक है, तो इनको इंस्टेंस क्यों बोलते हैं? भाई विक्रम कौन आ गया, नया बंदा चला गया, चला गया, अच्छा हो गया। व्हाई दीज आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स? राइट, सुनो। सपोज करो हम इस क्लास की ये दो इंस्टेंसेस ना बनाते, कल्पना करो, इमेजिन, तो मेमोरी में क्या सीन होता? ये मेमोरी है सारी, बताओ, ये ना होता तो मेमोरी में क्या होता? ये दोनों होते? नो सर। नहीं, No, memory sir. में ना इंस्टेंस होता, ना ही इंस्टेंस वेरिएबल। अगर हमने लिखा अमन तो अमन आ गया, तो साथ में वेरिएबल्स भी आ गए। इसका मतलब ये वेरिएबल्स अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड करते हैं इंस्टेंस पे। अगर इंस्टेंस बनेगा तो ये वेरिएबल बनेंगे, इंस्टेंस नहीं बनेगा तो ये वेरिएबल नहीं बनेंगे। That's why these are called instance variables, because these variables depends upon instance for existence. बस टीचर से पंगा नहीं लेना क्लास में, ऐसे उनको टेस्ट नहीं करना, मैम इनको क्या बोलते हैं, नहीं इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा मैडम इसको इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं? ऐसे टांग नहीं खींचनी, आपकी आदत होती है आप टांग खींचते हो टीचर की, उसको बदल लेना। ठीक है, इंप्रेशन बनाने के चक्कर में नुकसान हो रहा है। उसने पूछना बेटा तेरा रोल नंबर कितना है, बोले 420, पता चलेगा पेपरों में फेल हो गया। क्यों? मैडम को पता चल जाता है टीचर को ये मेरी टांग खींच रहा है, पूछ रहा है कि टांग खींच रहा है। राइट, मैं आपको पहले बार बार बता रहा हूँ, बिकॉज हमारे साथ ये रिजल्ट्स हैं, बच्चे हटते नहीं तो हम पहले बताना शुरू करते कि बचना है। राइट, अब पता चल गया ये इंस्टेंस है, तो इसके अंदर वाले वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है। क्यों? डिपेंड्स अपॉन इंस्टेंस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। चलो, अब आपको ये भी पता चल गया कि जैसे इंस्टेंस के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे ही इंस्टेंस के अंदर मेथड्स भी होते हैं।
ऐसा कुछ नहीं होता। Methods are never the part of any instance. ये जो methods हैं ये आपके टीचर्स, लाइब्रेरी, प्रिंसिपल की तरह, और ये अमन रमन स्टूडेंट्स की तरह। तो क्या हर एक स्टूडेंट के लिए टीचर, प्रिंसिपल, लाइब्रेरी बोलो अलग अलग थोड़ी होगी। अलग अलग थोड़ा ना होती है भाई, वो तो एक ही होती है, कॉमन है। तो इसमें इनपुट है, प्रोसेस है, शो है, एंड दीज आर फॉर अमन एंड रमन, दीज आर कॉमन फॉर ऑल। जावा में भी ऐसा ही है, सारी दुनिया भर की लैंग्वेजेस में जहां क्लास वर्ड आ गया ये सेम है, और आपके जैसी ऊप्स बस आपकी है। ठीक, चले आगे। अब हमने लिखा इनपुट, तो किसके लिए इनपुट कॉल होगा? अमन के लिए कॉल होगा कि रमन के लिए, या दोनों के लिए, या किसी के लिए भी नहीं? दोनों, किसी के लिए भी, अभी किसी के लिए भी नहीं। अब ये किसी के लिए भी नहीं कॉल होगा, क्यों? बिकॉज ये जो मेथड है ये डिपेंडेंट है किसी इंस्टेंस पे। बिना इंस्टेंस के, बिना ऑब्जेक्ट के ये कॉल हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो मेथड्स हैं इनको एक नया नाम मिल गया आज, बोलो। These are also called instance methods. जिस दिन मैं जावा शुरू करूंगा ना, उस दिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये ऐसा हो सकता है, अब बोलोगे नहीं। ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आपने मुझे आंसर देना है। क्या बोलना है? ये इंस्टेंस मेथड है और ये नहीं है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए नहीं है। ठीक है, वो उसको टाइम देखेंगे बाद में। मैं तो बता रहा हूँ कि उस दिन मैं जावा के पहले दिन आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर ये है जो आप जान। अब इनको इंस्टेंस मेथड्स क्यों बोलते हैं भाई? ये भी डिपेंडेंट है किस पे? इंस्टेंसेस पे, फॉर देयर कॉलिंग, फॉर देयर एग्जिस्टेंस। मान लो आपने ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे तो मेथड भी नहीं बनेंगे, एग्जिस्टेंस पे नहीं आएंगे। तो डिपेंड्स अपॉन मेथड तो सर कॉमन है, तो अल्टू और ग्राम में वैल्यूज में तो सर अल्टू भी वैल्यूज आते हैं, बता सब तैयारी करके पढ़ के। अब हमने इनपुट फंक्शन कॉल कर दिया। मैंने कल क्या कहा था? ये जो मेथड्स हैं ये सर्विसेज के माफिक हैं और ये कस्टमर्स के माफिक हैं। अब अमन कस्टमर ने इनपुट वाली सर्विस अवेल करी, फंक्शन कॉल हो गया। बाय बेसिक सैलरी कितनी है? 20 लाख। ये 20 लाख बीएस में गया, किसके? अमन के रमन के? अमन। आपको अमन। यहाँ तो लिखा ही नहीं अमन है, यहाँ हमने कॉल की है। कॉल करने वाला कौन है? अमन। तो कहने का मतलब जो इंस्टेंस मेथड को कॉल करेगा वो वेरिएबल उसी इंस्टेंस के माने जाएंगे। 20 लाख चला गया, पल्ले बढ़ रही है। अगर हम लिखते हैं रमन और बीजे डॉट इनपुट, मैंने क्या कहा था? ये कॉमन है, रमन के लिए भी ये मेथड कॉल होगा। फिर आपने पुट कर दिया 30 लाख। 30 लाख कहां जाएंगे? रमन के खाते में, रमन का जो इंस्टेंस वेरिएबल। बात पल्ले बढ़ी। एक बार और प्रैक्टिस, फिर हमने कॉल कर लिया। हाँ जी, अब प्रोसेस किसके लिए कॉल होगा? किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए। बट हमें तो करना है। कहते सर आपको आता है? मेरे को पढ़ के आया। चेक रमन और बीज प्रोसेस चेक। पहले अमन की, ये DHR किसकी है? अमन की। कितना हो गया? 50%, 10 लाख। ये कितना हो गया? 18 लाख।
30% है ना, 6 लाख ये हो गया सबका सम। ऐसे ही रमन का हो गया एंड सो। तो रिजल्ट तैयार है, अब हमने को देखना भी है, तो किसको बुलाया? शो। शो अब आपको पता ही है अब यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि हमने टोटल सैलरी निकाल ली, ग्रॉस सैलरी निकाल ली, और ड्रामा है, करना पड़ता है यार। मुद्दा है कि हमने सीख लिया इंस्टेंस क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, स्टेंस मेथड। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, और वो क्यों है। और ये क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने 2 साल +1 +2 में C++ पढ़ी है दोस्त लोगों ने, आप उनसे पूछना भैया इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड बताना क्या होता है, बोले ये तो होता ही नहीं C++। मेजॉरिटी सुनने को मिलेगा ये हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, क्या बात कर रहे हो। गॉट इट? गॉट इट? अंदर का सीन क्या है इस पे ध्यान, राइट। और ये क्या है? क्लास। अब आपका शायद ये क्वेश्चन है नहीं, मेरा ही क्वेश्चन है, मैं ही सोच रहा हूं। कौन ये सोच रहा है कि एक क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? एनीबॉडी सोच रहा है कोई? सर मैं अभी पूछने लगा। क्यों बोलते हैं? अभी जो बात करने वाले हैं, इंटरव्यूअर के कान तरस रहे होते हैं यार, कोई तो आए जो मुझे कोई सच सही बात बता दे। मेरा कजन है, वो बेंगलोर में है आईटी में, तो वो इंटरव्यूज लेता है। तो एक दिन कॉल आई, कहता भैया आज तो मतलब बहुत इंटरव्यूज थी, 150-200 बच्चे थे कैंडिडेट्स। मैं कहा फिर तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी बंदे छांटने में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों? कहते पूछ लो व्हाट इज ऑब्जेक्ट। उनको आंसर व्हाट इज ऑब्जेक्ट ही नहीं पता, हम आगे क्या पूछूं। कहते बस कहना होता बाय बोलनी होती, तो 2-4 होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट पता हो, उसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सुनो, अब ये अगर आपसे हम पूछें जो +1 +2 में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो हैं, जो पेपर पास करके आए, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई C++ इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसको जो भी पता है बोल दो, मुझे पता ही आपने क्या बोलना है, बोल दो। व्हाई C++ इज कॉल्ड, बड़ा सबसे पहला क्वेश्चन है हर इंटरव्यू का, और अनफॉर्चुनेटली उसको 95% 98% सही आंसर मिलता नहीं बेचारे। सर इसमें हम क्लासेस के साथ डील करते हैं, सी में नहीं कर सकते, इसमें सिक्योरिटी होती है। ये चलो और कोई? गुड एफर्ट। नेक्स्ट। इसमें सर ऑब्जेक्ट्स यूज करके हम जैसे प्रोग्रामिंग को इजी बनाने की कोशिश करते हैं। जो मतलब ऑब्जेक्ट एक तरह कॉपी होती है क्लास की, एक जितने भी क्लास में चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं, मतलब एक कॉपी बन जाती है। हम उसे किसी भी जगह पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं, ठीक तो है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। गुड। एक लॉक नहीं। अब बहुत लोग पता है क्या सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, सर इसमें क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनते हैं इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सोचने वाले, इसने ऐसा सोचा हो क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बहुत होने चाहिए, जनरली ये सुनने को मिलता है। और ना मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं ना कुछ कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर्स पे जाता हूँ, ठीक है, बुलाते हैं अराउंड जो कॉलेजेस हैं हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है बठिंडा के, बुलाते हैं गेस्ट लेक्चर्स के। तो वो कहते हैं सर है ना, तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट से कि ये बताओ जो क्लास एम्प्लॉय है और उसका एक वेरिएबल है अमन ओबीजे, तो वो क्या है? वो कहते हैं ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं उनको कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उनके टीचर्स भी खड़े होते हैं साथ पास में, वो टीचर की तरफ देखते हैं कि मैडम आपने तो ऑब्जेक्ट बढ़ाया था, ये बोलता ऑब्जेक्ट है नहीं। वही बात मैं कर रहा हूं कि हम बोल रहे हैं कि अमन ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नथिंग। ऑब्जेक्ट तो कभी भी नहीं बोल सकते उसको, वो है ही नहीं। सर आप गलत पढ़ा रहे हो,
मैं गलत पढ़ाने के बाद सही भी पढ़ा रहा हूँ? ठीक, एक बार अब फिर इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, राइट? ध्यान से सुन लो, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, बुक्स में दोबारा नहीं मिलेगा, यूट्यूब वीडियोस नहीं मिलेंगे, बस फर्स्ट एंड लास्ट। आपके कॉलेज में कोई बहुत लंबा स्टूडेंट है, दोस्त है आपका, आप उसको क्या बोलते हो? लंबू। लंबू तो बोलते हो, खंबा भी बोलते होगे बहुत प्यार से। कोई खास दोस्त हो तो उसको खंबा भी बोल देते हो, क्यों? वो लंबा है तो वो लंबा और खंबा, लंबू तो ठीक है। अच्छा, आपके कॉलेज में क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसको बड़ा इंटेलिजेंट है, फटे चक देता है, कैलकुलेशन चक, क्रिकेट की न्यूज चक, प्रोग्राम चक, तो आप क्या कहते हो? यार ये तो कंप्यूटर ही है, होता है ना, किताबी कीड़ा है। हाँ, किताबी कीड़ा नहीं, कंप्यूटर ही है, सारा कुछ पता है इसको, दिमाग ही बड़ा चलता है। तो मेरे जैसा बंदा भी जाता है कॉलेज में और लोग उसको कंप्यूटर कंप्यूटर बुला रहे होते हैं, तो मेरे जैसा बंदा कहता है यार ये कंप्यूटर बंदा है यार, ये तो इसके ना माउस लिख रहा है, ना कीबोर्ड टंगा दिख रहा है, ना मुझे कोई सीपीयू टंगा दिख रहा है, ना इसकी डिस्प्ले है, तो कंप्यूटर थोड़ा ही तो बंदा है यार, क्या बात करते हो? तो आप उसे क्या समझाओगे मेरे जैसे बंदे को? भैया ये है तो इंसान, पर ये कंप्यूटर वाले फीचर हैं सारे, बड़ा दिमाग है, बड़ा तेज है, बस इसलिए हम इसको कंप्यूटर बोलते हैं। हाँ। तो कुछ ऐसा ही हमारे अमन और बीजे के साथ हो गया, अमन के साथ है, वो है नहीं ऑब्जेक्ट, वो तो एक नॉर्मल वेरिएबल है, मैंने कल कहा ना वेरिएबल है, वो इंसान है, उसको कंप्यूटर बोला, ये वेरिएबल है, इसको सर ये ऑब्जेक्ट क्या है? मैं क्या, ऑब्जेक्ट तो C++ का कोई वर्ड ही है, टेक्निकल वर्ड ही है नहीं किसी भी लैंग्वेज का। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट वी टॉक अबाउट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से सुनो, इंटरव्यू गले लगा लिया यार, क्या बात है, कहाँ छुपे हुए थे अब तक इतने साल? ऐसे बंदे चाहिए, फैक्ट्स हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट तो टेक्नोलॉजी का वर्ड ही है नहीं, ऑब्जेक्ट वर्ड है रियल लाइफ का। और आपने तो साइंस पढ़ी है, और रियल लाइफ में कोई भी जो चीज है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग व्हिच एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट। अपने लैपटॉप को ले लो, ये भी ऑब्जेक्ट है, मेरा पेन ये भी ऑब्जेक्ट। और रियल लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें दो चीजें पाई जाती हैं। आपने लैपटॉप लिया, लैपटॉप के बारे में क्या बातें करोगे? अरे ये कंपनी कौन सी है? आपने ट्रेनिंग ज्वाइन की, चलो छोड़, कंपनी का लैपटॉप है, कौन सी है, उसकी प्राइस क्या है, लैप कंपनी डेल है कि HP है, प्राइस 50,000 है कि 60,000 है, इसका कलर ब्लैक है कि ग्रीन है, इसकी रैम 8 है कि 16 है। ये तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। आपको नहीं लग रहा यार ये थोड़ी वेरिएबल से मिलती जुलती सी बातें कर रहे हैं सर? कंपनी डेल भी हो सकती है, HP भी हो सकती है, कंपनी वेरिएबल है, डेल HP उसकी वैल्यू है। रैम 8-16 GB भी हो सकती है, रैम वेरिएबल है, 8 या 16 उसकी वैल्यू लग रहा है। यार ये लैपटॉप के बारे में जो हम बातें कर रहे हैं, ये हमें किसके साथ मैच होती दिख रही है? स्टेंस वेरिएबल, वेरिएबल्स के साथ मैच होती दिख रही है, वेरिएबल्स के साथ। क्यों? कंपनी कोई भी हो सकती है, रैम कितनी भी हो सकती है, प्राइस कितनी भी हो सकती है, राइट? आप तो कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे, प्रोग्रामिंग हमारा बोली, हम तो लैपटॉप की बात कर रहे हैं। सर एक डिवाइस के फीचर्स हो सकते हैं, कर सकते हो, इसमें कितने फीचर है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। फिर लैपटॉप ये करता क्या है यार? अब उसके बिहेवियर की बात करते हैं। सर ये ना गेम खिलवाता है, अच्छा कहते ये इंटरनेट भी चलाता है। मैं कहा उसमें क्या करते हैं? तो उसमें व्हाट्सएप चलाता क्या, और कहते गाने भी सुनाता, मैं क्या, और कहते मूवी भी दिखाता है, मैं क्या, और ढंग का काम करते हैं, प्रोग्रामिंग कभी कभी थोड़ी बहुत घर वालों को कहते तो यही दिया था, पर मौका नहीं मिला करने का, अब करते हैं ट्रेनिंग के बाद, ठीक है? ये बिहेवियर है, फंक्शनैलिटी है। आपको ये फंक्शनैलिटी फंक्शंस के साथ नहीं मैच होती दिख रही, वर्किंग फंक्शन फंक्शनैलिटी। तो जो हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में दो चीजें हैं, आपको वो दो चीजें देखना इस क्लास में तो नहीं मिल रही थी।
इस क्लास में आपको प्रॉपर्टीज तो नहीं मिल रही थी, इस क्लास में आपको फंक्शनैलिटी तो नहीं मिल रही थी, इस क्लास से फंक्शनैलिटी अमन में पहुंची कि नहीं पहुंची, अमन में प्रॉपर्टीज है कि नहीं, अमन में बिहेवियर है कि नहीं। तो जो चीजें आपको रियल लाइफ में मिलती हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में मिलती हैं, वही चीजें आपको अमन में मिल गई। बहुत लंबा है तो खंबा है। तो आपने अमन को, जो एक वेरिएबल है, अब उसको क्या पुकारना शुरू कर दिया भाई? ऑब्जेक्ट पुकारना शुरू कर दिया। क्यों क्यों ऑब्जेक्ट बुलाते हो अमन को? क्योंकि सारी चीजें तो उसमें सर, सब चीजें हैं सर। बिकॉज उसमें एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट वाली दोनों चीजें हैं। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी है, इसमें भी है वेरिएबल्स। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में बिहेवियर होता है, इसमें भी बिहेवियर है, फंक्शन, फंक्शनैलिटी। और यार अमन तो भैया, अमन तू यार वेरिएबल नहीं है यार, तू ऑब्जेक्ट है भाई। ये ऑब्जेक्ट है और दुनिया क्या पढ़ती है? अमन इज एन ऑब्जेक्ट। क्यों? ऑब्जेक्ट है, वो है ही नहीं। अब टीचर से पंगा नहीं लेना, बस ध्यान रखना, फिर नहीं कहा फेल हो गया। बात समझ आई? ऑनलाइन जिसको मजा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को ज्यादा मजा आ रहा है बिकॉज वो कुछ और ही पढ़े हुए थे। अच्छा है, ऐसा होता है क्या? ठीक है। तो कुछ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को ये लग रहा है अरे ये सही पढ़ा रहा है कि वो पहले सुना था वो सही था। नहीं सर, आप सही पढ़ा रहे हो। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। बिकॉज आज से पहले हमने क्लास भी बनाई थी, ऑब्जेक्ट भी बनाया था, फंक्शन भी बनाए थे, पर उसको इस एंगल से हमने कभी नहीं सोचा, समझा, देखा था। ये सोचा भी था यार ऐसे ऑब्जेक्ट लाया यार ऐसे करते हैं ना। अब बात आती है कि C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट जब आएगा वर्ड, आपके माइंड में कौन चल रहा होगा? पेन, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर। कंप्यूटर। बट आपके नॉन बेंगलोरियन दोस्त के माइंड में क्या चल रहा होगा? अमन। सोच बदलेगी तो सोच ही बदलनी है। अब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं? नॉन बेंगलोरियन इसमें ऑब्जेक्ट बनता है। अब बोलोगे ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं, बनेगा कहां से भाई? सोच बदलेगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज C++ में हम क्लासेस क्रिएट करते हैं और क्लासेस में दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, और वही दो चीजें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में होती हैं। तो हम क्लासेस के थ्रू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी लैपटॉप को रिप्रेजेंट करना है, क्लास बना दो। किसी बंदे को रिप्रेजेंट करना है, क्लास बना दो। किसी पेन को रिप्रेजेंट करना है, क्लास बना दो और उसमें उसकी फंक्शनैलिटी लिख दो, वो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे दो लोग, दो इंसान इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक लैपटॉप और मोबाइल आपस में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसी क्लासेस भी आपस में डाटा ट्रांसफर कर सकती हैं। वो आपको आगे बताएंगे कल। जैसे एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है पेन, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है ये क्या बोलते हैं इसको? लिव बैकग्राउंड। एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट इंसान है, उसके अंदर सब ऑब्जेक्ट क्या है? हार्ट है, किडनी है, किडनी के अंदर फिर सब ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट बनता, ऑब्जेक्ट तो बनता ही नहीं, होता ही नहीं, बनेगा कहां से? टीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स। हाँ ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या मन में विचार आ रहा है? जतिन क्या सोच रहे हो पहले और अब में? कोई थॉट प्रोसेस? सर आपने सही पढ़ाया सर, मजा आ गया सर पढ़ के। इन्हीं चीजों की सर्च थ्रस्ट थी, प्यास थी ना? यस सर। यहाँ पे जो आप लोग हो, आप लोग थ्रस्ट वाले लोग हो, प्यास वाले लोग हो। आप लोग वो लोग हो जो +1 +2 तक बहुत अच्छी स्टडी करते आए हो, दिल से करते आए हो, सेटिस्फेक्शन से करते आए हो, पर अब आपको कहीं ना कहीं आके लगा हम कर तो रहे हैं पर हम सेटिस्फाइड नहीं है अंदर से। अब आपको लगा जब ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले यार हम कर तो रहे हैं पर मजा नहीं आ रहा, जब नहीं रही बात, यू नॉट सेटिस्फाइड, तो हमें कुछ ना कुछ
कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए। Am I right? ऐसा ही है, रहा होगा सबका, या कोई कमी है करनी है, इसलिए आपको जरूरत पड़ी थी, और वो सही ऐसा ही होता है। अब बात आती है, मैंने जो अमन है उसको इंस्टेंस क्यों कहा? मैंने कहा ना, इंस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस। एक है क्लास, ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो कोई चीज होती है तो हम बोल देते हैं, तो अपने को समझ आ गई ना। ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस होती है और जो क्लास है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अब इस मुद्दे पे आते हैं, ध्यान से सुनना। आपने कभी फ्रूट खाया है? किसने फ्रूट खाया है बताना थोड़ा। ऑफलाइन वाले तो सबने खाया, कहते हैं हमने खाया। अच्छा, निवेदिता बंसल जी ने फ्रूट खाया। निवेदिता के साथ, निवेदिता फ्रूट खाया पक्का? मुकर नहीं जाना, देख लो अभी थोड़ी देर बाद। यस खाया है। खाया, चलो ठीक है। मैंने तो कभी खाया नहीं एक्चुअल में, मैंने तो कभी फ्रूट नहीं खाया है। निवेदिता ने खाया है, मैंने कहा चलो नई चीज खाते हैं। तो अपन निवेदिता के साथ इमेजिन करो, कल्पना करो, हम सब इकट्ठे हुए, निवेदिता के साथ चले गए मार्केट में, फ्रूट शॉप पे। भाई साहब 5 किलो फ्रूट दो। कहते कौन सा? मैंने कहा कौन सा वाली कोई बात नहीं, निवेदिता जो आपसे ले लिया फ्रूट वही खाना है। मैंने कहा निवेदिता बोलो इसको फ्रूट दे, वही जो आप खाती हैं। हाँ निवेदिता बोलो। बोलो बाकी लोग बोलो, दुकानदार क्या कहेगा? वो बोलेगा सर मेरे पास फ्रूट नाम की कोई चीज। मैं कहा नहीं, फ्रूट ही लेना, मेरे को फ्रूट दो। कहता है सर मेरे पास, मैंने कहा बाहर लिखा हो फ्रूट शॉप। कहता सर फ्रूट शॉप ही लिखा है, मेरे पास फ्रूट है नहीं, मेरा पीछा छोड़ो। मैं कही निवेदिता क्या करती? निवेदिता पूछे, कहती सर एप्पल बनाना। मैं कहा नहीं, फ्रूट। अब बताओ फ्रूट होता है कुछ? किसने खाया फ्रूट बताओ, किसने नहीं खाया? चलो ये तो बता दो। किसने नहीं फ्रूट खाया भाई? अभी भी कुछ लोगों को लगता है खाया हुआ है। किसको पक्का लगता है हाँ नहीं खाया फ्रूट? बिकॉज भैया फ्रूट नाम की कोई चीज है ही नहीं। किसी ने बर्ड देखा? बर्ड ये ऑफलाइन वाले तो मुकर ही कहते हैं हमने नहीं देखा। हाँ जी, आप में से किसी ने, जिसने बर्ड नहीं देखा वो बोले, अंगूठा निकाले, थंब करे जिसने नहीं देखा। निवेदिता ने अभी भी देखा हुआ है। मुझे लगता है इनको कुछ ना कुछ पे दोबारा चलना पड़ेगा। देख नहीं देखा। हाँ नहीं देखा, अच्छी रहेगी, नहीं तो हमें दिखाना पड़ जाएगा आपको। तो ना बर्ड एग्जिस्ट करता है ना फ्रूट। कार देखी है? कार नहीं देखी, मान जाओ। बिकॉज कार, कोई ऐसा डब्बा दिखाओ 4 टायरों वाला जिसके पीछे इंग्लिश में लिखा हो CA और आप लोग स्टूडेंट हैं? कहते हाँ जी, आई कार्ड पे दिखाओ कहाँ लिखा है माय नेम इज स्टूडेंट। नहीं सर हम हैं पर स्टूडेंट, गड़बड़ होगी। तो कहने का मतलब फ्रूट, कार, स्टूडेंट ये सब क्लासेस हैं, कैटेगरीज हैं, और क्लासेस या कैटेगरीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती, और जो एग्जिस्ट करती हैं वो उस क्लास के इंस्टेंस होते हैं, इंस्टेंसेस। एप्पल इज अ फ्रूट, एप्पल इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास फ्रूट। ग्रैंड आइटन स्पोर्ट्स, मेरी कार है, इज अ कार, मुझे बड़ी पसंद है ये, आप भी खरीद सकते हैं। इट्स अ instance of car. Grand item sports exists but a car doesn't. अब अगर हम कार के आगे वाला एक टायर निकाल के फेंक दें और दूसरे टायर को सेंटर में लगा दें, क्या हो गया? कैटेगरी कार ही है क्या? नहीं सर ये तो 3 व्हीलर ऑटो बन गया। क्यों? उसकी कैटेगरी बदल गई, क्लास बदल गई।
आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, कंप्लीट हो गया आप एम्प्लॉय हो जाएंगे, हो तो वही, बिकॉज हमारी तब अब हमारा रोल नंबर है, तब हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर। अब आपका कॉलेज है, तब आपकी कंपनी होगी। तो जब आपकी प्रॉपर्टीज बदलती हैं तो आपकी क्लास बदल जाती है, क्लास के अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर्टीज चेंज होती। तो क्लास डजंट exist, class is the prototype, class is the blueprint, exists what, their instances. Aman is an instance of class that exists. उसकी सैलरी भी है, उसका डीए भी है, उसका लास्ट डिपेंड्स करके प्रॉपर्टी। क्लास इज मेड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, क्लास कंटेन्स these things. सर अगर इंस्टेंस चेंज करेंगे तो क्लास भी चेंज हो जाएगी? इंस्टेंस चेंज मतलब सर जैसे आपने कहा कार है सर, उसके 4 टायर है सर, एक को निकाल दिया 3, मतलब उसकी सर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी सर, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो सर। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया था। एक्चुअली इंस्टेंसेस कभी भी क्लास को चेंज नहीं कर सकता, हम इंस्टेंसेस में कोई चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो किसका ब्लूप्रिंट है, क्लास का। अगर क्लास में चेंज होगा तो वो सारे इंस्टेंसेस को इफेक्ट करेगा, इंस्टेंस कभी भी उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। तो वो एप्पल ने फ्रूट को चेंज कर दिया, वो हाँ, एप्पल फ्रूट को नहीं ना चेंज कर सकता। ये हो सकता है कि क्या देवी फ्रूट की जगह वेजिटेबल लगा दो तो क्लास अलग बन समझ गए। तो अब बेसिक्स क्लियर हो गए, इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आपके माइंड में जब ऑब्जेक्ट आएगा तो अमन नहीं आएगा, रियल लाइफ आएंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, बिकॉज इसमें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्लास एग्जिस्ट करती नहीं है, उसके ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स जो इंस्टेंस वो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक का कोई शक है तो पूछ। अंगद कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है सर। चलो आगे फिर। क्लास में सर इंस्टेंस एंड इंस्टेंस मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, क्लास में एग्जिस्ट क्लास में। देखो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, सुनो ध्यान से, ये जो वेरिएबल्स हैं हमने इसको कहा ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये है नहीं। जब इस क्लास के इंस्टेंस बनेंगे तब ये वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएंगे, है नहीं अभी, हो जाएंगे। तो हमने ऑन द होल बोल दिया कि इंस्टेंस वेरिएबल है, क्यों, ये बनेंगे। भगवंत मान सीएम बनने से पहले क्या था, ये सीएम है, सीएम फेस है, क्यों, बिकॉज ये बनेगा जब सरकार आएगी, इसलिए ये सीएम फेस है। डिक्लेयर पहले हो गया, बट वो बनेगा कब, विक्ट्री के बाद, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद। हाँ, मतलब मुकरना नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तो ये वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होंगे, इसका कोई स्कोप है नहीं, ये होंगे, ये इनके अंदर होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, जैसे रियल लाइफ C++ में हम क्लास बनाते हैं, क्लास में प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ऐसे ही रियल लाइफ में प्रॉपर्टीज हैं एंड बिहेवियर। इसलिए हम C++ की हेल्प से रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने देखा सामने क्लास हो गई, सपोज करो फ्रूट वहां पे क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को बना पे एप्पल का जिक्र एप्पल किया, बनाएंगे और वहां पे उसकी प्रॉपर्टीज DS D और H आ रहे हैं, उसकी जगह आप कुछ साइज, उसका कलर, हाँ वैसा और उनके जो बिहेवियर्स है वो वर्ड इनपुट, वर्ड प्रोसेस और वर्ड शो शो है। है ना, हाँ। बस अब बहुत है आज इतना। हाँ जी, सर एक बिहेवियर एग्जांपल, कुछ ही बोलो। बिहेवियर की एग्जांपल। बिहेवियर फंक्शन, फंक्शनैलिटी, वर्किंग, दैट इज बिहेवियर। एक लैपटॉप का बिहेवियर, उसकी गेमिंग है ना, प्रिंटिंग, सिंगिंग, दैट इज। इंसान का बिहेवियर, पेन का बिहेवियर, राइटिंग, बिहेवियर मतलब वर्किंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वेरिएबल कंप्लीट साइज, वेरिएबल हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, उसके बारे में जो बातें हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। ठीक है,
तो आज इतना ही काफी है। और आपने होमवर्क में क्या करना है जैसे मैंने क्लास एम्प्लॉय बनाई, आपने क्लास स्टूडेंट बनानी है। स्टूडेंट के अंदर वही वेरिएबल लेने जो स्ट्रक्चर में लेते थे, C++, जावा, वेब, टोटल परसेंटेज। और मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाता था, आज आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, अमन एंड रमन। बस एम्प्लॉय की जगह क्लास, अमन रमन विद मेमोरी के सीन, सब कुछ ऐसे ही बना। और एक बार जो आज सीखा फटाफट कशरीन सम अप कर दो, रिवाइज करवा दो, फिर चलते हैं। कौन रिवाइज करवाएगा? गौरव, अंकित, अर्पण, कोई भी नहीं। इंटरव्यूज देनी है आपने, कोई भी नहीं है। अंगद आप करवा दो। चलो सर मैं करवा दूं। हाँ जी सर, मैं चलो करवा दो, करो करो, तो कौन करवाएगा सर? आप करवाओ जल्दी। सर आपने ये पढ़ाया कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो होता ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वो तरह का प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, फंक्शनलिटी क्या है, बिहेवियर कैसा है सर, वो होता है ऑब्जेक्ट सर। बॉडी कैसी सही सब वो। ऑब्जेक्ट क्या, दोबारा सुनो। ऑब्जेक्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ थिंग्स। यस, दैट इज ऑब्जेक्ट व्हिच एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। बट अब हम अपने क्लास के वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, अब ये बता दो। क्लास के वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? सर जैसे लैपटॉप है सर, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है सर। आप कह सकते हो कि एचपी सर, एचपी, डेल, असूस सर, ये सब वेरिएबल है सर उसके। सर क्योंकि जो रियल लाइफ थिंग्स होती हैं हम उनको प्रोग्राम के मेथड से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस। एनीबॉडी एल्स? देखो उनका मैं जिनके behavior नाम same होता लिए है, जैसे उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। और ये आपकी जो सर्टिफिकेट बनेगा उसमें फिर नहीं कहना कि हमारा ग्रेड स्टार जो लगाते टाइम 2 स्टार लगा दिए या 1 स्टार लगा दिए। ठीक है, सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा, फिर दिखाने लायक नहीं रहोगे। लाइफ ऑब्जेक्ट्स में फंक्शन और का बिहेवियर सिमिलर होता है। बस बिकॉज हमारे जो अमन वेरिएबल है उसमें प्रॉपर्टीज भी हैं और सेम चीजें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आपको बोलना भी आना चाहिए, रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। ये सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट में अलग अलग हमने कॉलम बना रखे हैं, इसका बिहेवियर, इसका अटेंडेंस, इसका है ना ओबीडेंसी कितना, वो सारा बना हुआ। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, बस ठीक है, थैंक यू। एक ऐसे करना, एक नोट लिख लेना, why C++ is called object oriented। थोड़ा गूगल करना, अब आप गूगल करो ना आपको समझ आएगी बातें। हाँ, उसमें देख के फिर लिखना why C++ is called object oriented। बस ये क्वेश्चन आंसर कर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।